एक तोता और एक कबूतर अच्छे दोस्त थे। दोनों हर दिन पेड़ पर बैठकर बातें करते और दाने खाते थे। एक दिन तेज बारिश आई। तोते ने जल्दी से अपने घर में छिप गया, लेकिन कबूतर भीग गया। यह देखकर तोते ने उसे अपने घर बुला लिया। दोनों ने साथ मिलकर बारिश से बचाव किया और सीखा कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में काम आती है। एक छोटी सी क्यूट बिल्ली थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत शरारती थी, पर सबकी प्यारी भी। वह हर दिन बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ती और गेंद से खेलती। एक दिन बगीचे में एक छोटा पंछी गिर गया। मिन्नी ने उसे अपने पंजों से धीरे उठाया और घर ले आई। उसने पंछी को दूध के पास रखा और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में पंछी उड़ने लगा। जब वह उड़ गया, मिन्नी बहुत खुश हुई। सबने कहा, मिन्नी सिर्फ प्यारी नहीं, बहुत दयालु भी है। एक दिन जंगल में एक छोटी बिल्ली और बड़ा हाथी मिले। बिल्ली ने डरते हुए कहा, तुम कितने बड़े हो? हाथी मुस्कुराया और बोला, बड़े होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन नदी में बिल्ली गिर गई। वह तैर नहीं पा रही थी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे बाहर निकाला। बिल्ली बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाथी हंसते हुए बोला, दोस्ती आकार से नहीं, प्यार से होती है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हर दिन साथ खेलते रहे। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती में बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत होशियार और बातूनी था। वह जो भी सुनता तुरंत याद कर लेता और दोहरा देता। पास ही एक और तोता रहता था, जिसका नाम था चिंकी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दिन भर पेड़ों की डालियों पर उड़ते, फलों का रस पीते और खुशी से गाते रहते। एक दिन जंगल के पास के गांव से एक छोटा लड़का राजू खेलने आया। उसने पहली बार मिट्ठू को देखा और बोला, हेलो तोते। मिट्ठू तुरंत बोला, हेलो राजू। यह सुनकर राजू हैरान रह गया और खुशी से हंसने लगा। उस दिन के बाद राजू रोज मिट्ठू और चिंकी से मिलने आने लगा। मिट्ठू ने राजू से कई नए शब्द सीखे। धन्यवाद, शुभ प्रभात और मुस्कुराओ। एक दिन राजू उदास होकर आया। उसकी किताब खो गई थी। मिट्ठू ने देखा और बोला, मत रो राजू, मुस्कुराओ। मिट्ठू की प्यारी आवाज सुनकर राजू हंस पड़ा। तभी चिंकी उड़कर आई और अपने पंखों से राजू की खोई हुई किताब उठाकर ले आई। राजू बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मिट्ठू, धन्यवाद चिंकी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर वीरू रहता था। वह जंगल का राजा था, ताकतवर, तेज और बुद्धिमान। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था, पर वह किसी पर अन्याय नहीं करता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। उसी जंगल के पहाड़ी इलाके में भालू भोलू रहता था। भोलू बहुत मजबूत था, मगर उसके स्वभाव में कोमलता और दया थी। उसे शहद बहुत पसंद था और वह अक्सर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालता, मगर कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। शेर वीरू और भालू भोलू दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के राजा जैसे थे। जंगल के जानवर अक्सर उनकी तुलना करते रहते। शेर ज्यादा बलवान है, कोई कहता, नहीं नहीं, भालू उससे कहीं ताकतवर है। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगी। एक दिन का प्रसंग, गर्मी का मौसम था। जंगल में पानी की बहुत कमी थी। एक बार शेर वीरू ने देखा कि एक हिरण प्यास से बेहोश पड़ा है। वह तुरंत दौड़ा, अपने पंजों से एक छोटा गड्ढा खोदा और उसमें नदी से थोड़ा पानी भरकर हिरण को पिलाया। तभी उधर से भालू भोलू आया। उसने देखा कि शेर किसी की मदद कर रहा है। वह भी आगे बढ़ा और हिरण को छाया में ले गया। दोनों ने मिलकर हिरण की जान बचाई। यहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। वे अक्सर मिलते, बातें करते और जरूरतमंद जानवरों की मदद करते। पूरा जंगल उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। गलतफहमी और टकराव। एक दिन कुछ बंदरों ने शेर से कहा, महाराज, भालू कहता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर को गुस्सा आ गया। उधर कुछ पक्षियों ने भालू से कहा, शेर वीरू कहता है कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। दोनों को बुरा लगा।
अगले दिन जब वे मिले तो झगड़ा हो गया। दोनों ने तय किया कि एक बार एक कुत्ता और बिल्ली एक ही घर में रहते थे। कुत्ता बहुत वफादार था और बिल्ली चालाक। एक दिन घर में दूध गिर गया। बिल्ली ने चुपके से दूध पी लिया और सारा दोष कुत्ते पर डाल दिया। मालिक ने कुत्ते को डांटा। बाद में बिल्ली पकड़ी गई और कुत्ते को इंसाफ मिला। दोनों ने सीखा कि सच्चाई छिपी नहीं रहती। एक बार की बात है, एक छोटी चिड़िया रोज उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। वह पेड़ों पर बैठी बड़ी चिड़ियों को देखकर उदास हो जाती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह रोज अभ्यास करती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ समय बाद वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगी। सभी पक्षी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। घने जंगल में एक बिल्ली और एक बंदर आमने सामने हैं। उनकी आंखें रोटी के एक टुकड़े पर भयंकर विवाद में टिकी हुई हैं। मैं न्याय करूंगा और रोटी को बराबर बांटूंगा, बंदर घोषणा करता है। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक है, क्योंकि वह एक समाधान पेश करता है। बंदर की बातों पर विश्वास करते हुए बिल्ली मान जाती है। जंगल के दिल में होने वाली चालबाजी से अनजान, सूर्य की रोशनी जंगल के चंदवा से होकर गुजरती है। जैसे एक बंदर रोटी तोड़ता है, उसकी आंखें चालाकी से चमकती हैं। वह असमान टुकड़ों को देखता है, बड़बड़ाता है, यह टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, इसे बराबर करने की आवश्यकता है। एक छिपी हुई शाखा से एक बिल्ली देखती है। उसकी नजर तेज और संदिग्ध है। एक गांव में दो मुर्गे रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर और घमंडी थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे देखेंगे कौन सबसे बलवान है। दोनों आमने सामने आए और जोर जोर से लड़ने लगे। पंख उड़ने लगे और गांव के बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। आखिरकार लालू ने कालू को हरा दिया और ऊंची बांग दी। लेकिन तभी ऊपर से एक बाज आया और लालू को उठा ले गया। कालू ने देखा और समझ गया कि घमंड हमेशा नुकसान देता है। कहानी से सीख, घमंड करने वाला हमेशा हारता है। एक कौआ और तोता अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत सुंदर और मीठा बोलने वाला था, जबकि कौआ काला था और उसकी आवाज कर्कश थी। एक दिन कौए ने तोते से पूछा, सब लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सबसे मीठे शब्दों में बात करता हूं। कौए ने समझा कि सुंदरता नहीं, अच्छा व्यवहार ही सच्ची पहचान है। एक कौआ और तोता अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत सुंदर और मीठा बोलने वाला था, जबकि कौआ काला था और उसकी आवाज कर्कश थी। एक दिन कौए ने तोते से पूछा, सब लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सबसे मीठे शब्दों में बात करता हूं। कौए ने समझा कि सुंदरता नहीं, अच्छा व्यवहार ही सच्ची पहचान है। नेवला और सांप की लड़ाई जंगल में हुई। एक दिन एक बड़ा सांप गांव के पास के बिल में घुस गया। आसपास खेल रहे बच्चों को देखकर उसने फुफकारना शुरू किया। तभी वहां एक नेवला आ गया। उसने बच्चों को खतरे में देखकर सांप पर हमला कर दिया। दोनों में भीषण लड़ाई हुई। सांप ने फन उठाकर काटने की कोशिश की, पर नेवला फुर्ती से बचता रहा। आखिरकार नेवले ने सांप की गर्दन दबोच ली और उसे मार गिराया। बच्चे और ग्रामवासी खुश हुए और नेवले की बहादुरी की प्रशंसा की।